सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 75 है। तिथि है 10/1/2021। प्यारे बच्चों, आज हमें जो अभ्यास करना है वो है अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, इस कार्य पत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है जहाँ वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं और बोलियां का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते तथा भाईचारे की एक भावना के साथ जुड़े होते हैं। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा कि इस गद्यांश में अपठित का मतलब होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो इसमें भारत की विविधता में एकता की बात की गई है। तमाम भाषाओं के लोग रहते हैं, तमाम जातियों के लोग रहते हैं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तमाम बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इतनी वैरायटीज़ हमारे हिंदुस्तान में है जहां 1650 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। उसके बावजूद हमारे देश में एकता का वजूद है, यानी सभी लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, चाहे भाषा हो, चाहे धर्म का आदमी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही बात पूरे विश्व में भारत को अनोखा बनाती है और सबको बांधे रखती है। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो अभ्यास है वो कर लेते हैं कि असमानता में विविधता है। तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा सही है वो हम देख लेते हैं। असमानता में अखंडता है और विविधता में एकता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है अखंडता है। अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। इसका उत्तर है ये। अब तीसरा हमारा है कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियां का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है 1600। सॉरी, ये आपका गलत है। ये आपका सही उत्तर है 1650, यानी कि ग। और यहाँ पर का और यहाँ पर खा। अब चौथा हमारा है कि विविधता में एकता से आशय है कि यहाँ पर सभी अलग अलग होते हुए भी साथ हैं। तो इसका उत्तर हो गया हमारा घ। अब अंतिम है कि भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हैं? भाईचारे की भावना से। तो इसका उत्तर है हमारा गा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है गद्यांश है। इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, अब जो आपकी परीक्षाएं 10वीं क्लास की होंगी मई में या अप्रैल में, उसमें आपके 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी विकल्प आएंगे। प्रश्न होगा और 4 आपके विकल्प होंगे, उसमें से आपको छांटकर एक सही उत्तर को आपको टिक लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गद्यांश या पद्यांश यानी कविता या पैराग्राफ ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो जरा सी चूक से आपका आंसर गलत हो जाएगा।
अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर पर टिक लगाएंगे तो यकीन मानिए 40 में से 35-36 नंबर आपके, और 40 में 40 भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यानी पढ़कर उत्तर पर टिक लगाना है, तो इससे आपकी परसेंटेज बहुत बेहतर और अच्छी बनेगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये गद्यांश आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए पढ़ाई लिखाई का। और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब उत्तर अवश्य मिलेगा।